हम चले जाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो लास्ट लेक्चर्स पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने ये रिजल्ट निकाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज अ कंजर्वेटिव फील्ड बिकॉज वर्क डन इज अ जीरो अलोंग अ क्लोज पाथ। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, पहले हमें ये बहुत ही जेन्युइन तरीके से समझ लेना है। एक्चुअली आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, पूरा एक चैप्टर ही है क्लास 11th के सिलेबस में, वो सीबीएसई हो या एससी हो, स्टेट बोर्ड हो, क्लास 11th में टॉपिक आता है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो वहाँ पर एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कहीं पर भी आप एनर्जी कैलकुलेट करते हो तो एनर्जी कैलकुलेट करने का कोई भी एक फार्मूला नहीं होता है। देयर इज नो एनी फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एनर्जी। ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी आर कैलकुलेटेड एज अ वर्क डन। सारी की सारी एनर्जीज, एनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज, काइनेटिक हो, पोटेंशियल्स हो, पार्ट्स ऑफ पोटेंशियल्स हो, ऑल द एनर्जीज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग वर्क डन। वर्क डन से सीधा सीधा रिलेशनशिप होता है एनर्जी का, वही यहाँ पर भी है। इन सेम वे यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करने के पहले हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर भी हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन कहाँ पर, किस सिस्टम को फॉर्म करने में हमें वर्क डन की नीड होगी, इस टॉपिक के रेफरेंस में अगर देखें तो आपको मालूम है कि वर्क डन की नीड वहाँ होती है जहाँ पर आपको रिपल्सिव फोर्स अप्लाई हो रहा हो, और वर्क ऑब्टेंड कहाँ होता है, जहाँ पर वर्क ऑब्टेंड वहाँ होगा जहाँ पर फोर्स कैसा हो, अट्रैक्टिव हो। क्लियर हुआ? तो लेट करो कि आपको कई सारे चार्जेस, देयर आर मेनी पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर है प्लेस्ड। इन्फिनिटी का मतलब क्या, इट इज अ रेफरेंस पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज अ जीरो, जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, किसी दूसरे सोर्स चार्ज का वहां कोई पोटेंशियल इंटरफियर चार्ज पर नहीं कर रहा है, दैट इज अ रेफरेंस पॉइंट। और उन रेफरेंस पॉइंट से आपको चार्ज ब्रिंग करना है और ब्रिंग करके एक सिस्टम को फॉर्म कर देना है। तो जब आप टू और मेनी चार्जेस आर ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू form a system, to form a configuration of charge, then the required work done is stored in the form of energy to form that system. This is called as electric potential energy. क्लियर हुआ? हम कई सारे चार्जेस को क्या करेंगे, इन्फिनिटी से कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने में या सिस्टम को फॉर्म करने में जो वर्क की नीड हुई, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन दैट कॉन्फ़िगरेशन, उस कॉन्फ़िगरेशन में वो एनर्जी स्टोर्ड हो गई, एंड दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हुआ? और इसको हम लोग दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं इस सिस्टम्स को। अभी हम लोगों ने कहा कि हमारा जो पॉइंट चार्जेस है वो कहाँ पर है, वो रेफरेंस पॉइंट पर है, मीन्स इन्फिनिटी पर है, वेयर एक्सटर्नल पोटेंशियल इज जीरो, जहाँ पर किसी एक्सटर्नल सोर्स का पोटेंशियल जीरो है, वहाँ से हम चार्ज को ब्रिंग कर रहे हैं। तो लेट करिए कि हमारे पास एक चार्ज पहले से है और यहाँ पर पहले से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो चार्ज पहले से किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा है। ओके, तो वहाँ पर पोटेंशियल्स है और वहाँ पर उस चार्ज को लाने में हमें वर्क की नीड होगी। तो लेट करिए कि हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर देयर इज अ, you have to calculate electric potential energy in an external electric field. ओके, ये फील्ड यहाँ पर है। तो हमने चार्ज को लेट करिए इन्फिनिटी से, रेफरेंस पॉइंट से उठाया और किसी पॉइंट चार्ज को यहाँ पर ला के रख दिया, दिस इज अ पॉइंट ए। ओके, और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वहाँ पर पहले से पोटेंशियल्स है, लेट करो दिस पॉइंट इज पोटेंशियल इज वी एट अ डिस्टेंस r1, ये r1 पोजिशंस का पोटेंशियल है। ओके, और r1 पॉइंट का पोटेंशियल्स ये हम लोगों ने लेट किया। यहाँ से हमने इन्फिनिटी से किसी q1 चार्ज को यहाँ से उठाया और ला करके यहाँ रख दिया। जब हम इसको यहाँ से ला करके यहाँ तक रखेंगे तो उस समय वर्क डन होगा या नहीं होगा, वर्क डन होगा। वाई? बिकॉज वी आर चेंजिंग द पोटेंशियल लेवल ऑफ चार्ज। यहाँ पर इसका पोटेंशियल लेवल जीरो है और यहाँ पर इसका पोटेंशियल लेवल है। तो जब भी हम किसी चार्ज का पोटेंशियल लेवल चेंज करते हैं तो वहाँ पर वर्क की नीड होगी। तो इसको जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक ब्रिंग करके लाएंगे तो उसमें वर्क डन की वैल्यू क्या हो गई, W1। और आप लोगों को मालूम है कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होगा VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q। ओके, VA मीन्स पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, दैट इज V R1,
and potentials at this point, here potential is 0, then W1 is a Q and W1 becomes VR1 into Q. This is the work done. ये वर्क डन हमारा आ गया जब हम Q1 चार्ज को या Q चार्ज को अगर हम कहें इन्फिनिटी से इस फील्ड में लाएंगे विच इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वर्क डन आ गया। W1 की वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, दैट इज अ फर्स्ट वर्क डन। नाउ वी विल ब्रिंग नेक्स्ट चार्ज दैट इज कंसीडर इज अ Q1। तो इसको हम लोगों ने Q1 कहा, तो यहाँ पर Q1 चार्ज लाने का वर्क डन हमारा कैलकुलेट हो गया इस A पॉइंट पर। एंड सेकेंड पॉइंट इज अ B पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज अ V अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस R2 पोजिशंस पर जो पोटेंशियल्स है इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या है, वो VR2 है। तो यहाँ पर नेक्स्ट चार्ज हम लोग ले आएंगे दैट इज अ Q2। ये कहाँ पर है, रेफरेंस पॉइंट पर है वेयर पोटेंशियल इज अ 0। In same way, when we will calculate the work done W2, then W2 becomes VR2 into Q2. This is the same way, that is a work done W2. Okay, it is not a mutual repulsion force. This is not a work done due to mutual repulsion force or mutual attracting force. This is the required work done due to external field. Okay, now third work done will be obtained because this charge is coming in external field as well as field produced by charge Q1. Okay, charge Q2 is brought from infinity in external field as well as field produced by first charge Q1. जब चार्ज Q1 यहाँ आएगा तो चार्ज Q1 की भी यहाँ फील्ड आएगी और उस फील्ड में Q2 को लाया गया है। तो Q1 दो तरह की फील्ड को फेस कर रहा है, एक एक्सटर्नल फील्ड E को जिसकी वजह से पोटेंशियल VR2 है और दूसरा वर्क डन इनका म्यूचुअल वर्क डन आएगा क्योंकि इसकी भी फील्ड यहाँ पर जनरेट हो गई जब Q1 यहाँ पर इंटर कर गया। तो उसको हम लोगों ने क्या कहा, उसको हम लोगों ने कहा दिस इज द पोटेंशियल V, इट इज अ ड्यू टू Q1 इनटू विच चार्ज इज कमिंग, Q2 चार्ज इज कमिंग, देन VQ2। और अगर हम लोग इस V की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वी नो दैट द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, दिस पॉइंट चार्ज इज Q1 एंड डिस्टेंस इज अ R12 हम कह सकते हैं। ठीक है, 1 to 2 पोजिशंस हमारी है। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ अ पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 1/4 pi epsilon naught Q1 upon R12. Okay, this is the potential produced at this point due to this point charge. Now 1/4 pi epsilon naught Q1 upon R12 into Q2. This is the work done due to their mutual repulsion force. Okay. Now total electric potential energy, अगर हम total energy इसकी निकालेंगे, total electric potential energy it is shown by you, then we will calculate all these three works. Okay, W1, W2 and W3. Now you will put the value of W1 means VR1 Q1, okay, plus VR2 means potential at positions R2 in electric field, Q2 plus W3 means 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12. R12 means the separation between these two charges R12. This is the net work done is calculated and it is called as electric potential energy between two point charges in external electric field, जहां पर पहले से फील्ड हमारी प्रेजेंट थी। That's clear? नोट करिए इसको। और अगर हम सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में अगर हम कह दें कि यहाँ पर नो एक्सटर्नल फील्ड है, देयर इज अ नो एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट, नो एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो फील्ड हमारी दिख रही है एक्सटर्नल फील्ड, ये यहाँ पर अप्लाइड नहीं है। तो हम लोग जो पॉइंट चार्जेस को लाएंगे कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी से, तो देयर इज अ नो एनी एक्सटर्नल फील्ड। तो पॉइंट चार्जेस को हम लोग लाएंगे तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल्स ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, तो देयर इज अ नॉट एनी वर्क डन, कोई भी वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का जो लेवल है वो यहाँ का पोटेंशियल लेवल 0 है और यहाँ का भी पोटेंशियल लेवल क्या है, 0 है। तो हम पोटेंशियल्स लेवल चेंज नहीं कर रहे हैं चार्ज का, तो उस केस में कोई भी वर्क डन नहीं होगा ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है।
तो दिस इज द Q1 चार्ज एंड इट इज द Q2 चार्ज। बोथ चार्जेस आर ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। दोनों को हम एक दूसरे की फील्ड में इंटर करा देते हैं। तो लेट करो कि Q1 पहले से आ गया है और r डिस्टेंस पर इसने एक पोटेंशियल्स प्रोड्यूस कर दिया, और अगर r डिस्टेंस पर इस पोटेंशियल्स को हम कैलकुलेट कर लें तो उस पोटेंशियल्स में कौन इंटर कर रहा है? Q2 चार्ज इंटर कर रहा है। तो व्हाट इज वर्क डन? देन जनरल वी नो दैट V is equal to W upon Q2, which is coming from infinity. Q2 charge is coming from infinity. Whose potentials are available here? Already potentials of Q1 is already available. Okay. Then this is the potentials of Q1. We will put the value of potential of Q1. Then by applying the formula of potentials due to a point charge, then what we will result? 1 upon 4 pi epsilon naught Q1, source charge is Q1 at a distance r, and second charge is Q2 is brought. Q2 यहाँ पर आ गया, and this work done is stored in the form of energy. Now formula is obtained Q1 Q2 by R. This is the formula of potential energy when there is a not a external field is present and both charges are brought into contact with each other in the field of each other when there is a no external field is present. तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। दैट्स क्लियर, नोट करिए। और अगर हम थोड़ा सा इस रिजल्ट्स को और एनालाइज करें और इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स अगर हम फाइंड आउट करें तो एनालिसिस ये निकलता है कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज डायरेक्टली वर्क डन. It is a directly work done, so it is a scalar quantity, and all of you know that all the scalar quantities calculated when charge is put in the formula with sign. आप चार्ज जब भी रखोगे तो with sign यूज करोगे because it is a scalar quantity. Now first case, क्या फर्स्ट केस है? if both the charges are positive charge, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव नेचर्स के हैं then we will bring to close to each other, then we have to do work. We have to do work against repulsive force. हमें वहां पर repulsive force के against work done की नीड होगी. In this case U is a positive. तो when Q1 and Q2 both the charges are on same sign, अगर दोनों चार्ज क्या हैं? सेम नेचर के हैं. सेम नेचर मीन्स both are positive or both are negative. Then Q1 and Q2 will be both positive or both negative. Then force is रिपल्सिव. उस समय उनके जो बीच का फोर्स होगा वो रिपल्सिव टेंडेंसी का होगा, और जब रिपल्सिव टेंडेंसी का फोर्स वर्क करेगा तो U की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी. दैट इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. तो इफ देयर इज अ क्वेश्चंस क्रिएट कि व्हाट इज द नेचर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हेन बोथ चार्जेस आर सेम साइन और सेम नेचर, देन फोर्स इज रिपल्सिव एंड पोटेंशियल एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव टेंडेंसी का कैलकुलेट होगा. ओके. एंड सेकंड, इफ वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव, एनी वन ऑफ द चार्ज इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव, देन फोर्स विल बी रिपल्सिव. मीन्स चार्जेस आर अपोजिट नेचर. जो Q1 एंड Q2 हैं वो अपोजिट नेचर्स के हैं. वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव. अगर ये अपोजिट कैरेक्टर के चार्जेस हैं, अपोजिट नेचर्स के चार्जेस हैं, तो एनी वन ऑफ देम पॉजिटिव एंड अदर विल बी नेगेटिव. देन फोर्स विल बी अट्रैक्टिव. जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स वर्क करेगा चार्जेस के बीच में, और उसमें वर्क हमारा ऑब्टेन्ड वर्क होगा, और इन दिस केस यू विल बी नेगेटिव. जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव कैलकुलेट हो जाएगी हमारी. ओके. तो U इज अ पॉजिटिव एंड U इज अ नेगेटिव. यहाँ पर फोर्स रिपल्सिव होगा और यहाँ पर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर्स का वर्क करेगा. अट्रैक्टिव के केस में नेगेटिव एनर्जी आएगी और रिपल्सिव के केस में पॉजिटिव एनर्जी आएगी. क्लियर? नाउ नोट इट. तो दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस. First case, external field is present. Second case, external field is not present. Now, we are going to calculate electric potential energy between two dipoles in same way. In same concepts, you have to find potential energy between two electric dipoles. Okay? तो next topic होगा हमारा
वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू डाइपोल्स। यहाँ पर पहले हम लोगों ने दो चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया, तो रिजल्ट हमारा आ गया 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r. This is the potential energy between 2 point charges. Okay. Now in same way you are going to find potential energy between two electric dipoles. Let us consider this is the first dipoles is present first. Okay, ये यहाँ पर रखा हुआ हमारा electric dipoles. This is the minus charge and it is a plus charge, and you know that the distance between them is shown by, generally it is shown by 2l. This is the an electric dipole is placed here. Okay, and another electric dipole is brought first dipole. What I am saying, clear it. Second dipole is brought from infinity. From infinity means reference point where already potential is 0, brought in the electric field of second dipole. ये second dipoles की second dipoles enter कर रहा है in the electric field of first dipole. This is the minus q and plus q. These are the two identical dipoles and it is also the gap between them is a 2l. और इनके बीच का जो गैप है वो 2l हो गया. Okay. Now we know that the potential energy of a dipole is given as U is equal to minus PE cos theta. This is the formula of potential energy of a electric dipole, where theta is the angle between electric dipole moment and applied electric field, and we know that this is the axial positions, first dipole and it is a second dipole. The second dipole is placed in the field of first dipole and directions of electric field due to first dipole is this is the electric field produced by first dipole. This is the directions of electric field along the dipole moment. ये हम P1 कह दें तो P1 के along electric field होगी, electric field of first dipole along the directions of P1, and in the dipole second dipole is placed. Okay, and what is the direction of this dipole moment is P2. इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, P2 बोल दिया. That's clear. Now theta is the angle between dipole moment P and electric field E, so theta equal to 0 degree. It means this dipole is stable equilibrium. Second dipole is placed in the field of first dipole in stable equilibrium. Okay, ये जो सेकंड डाइपोल आया हुआ है वो फर्स्ट डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, लेकिन किस सिचुएशंस में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की सिचुएशंस में है. क्यों? क्योंकि इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, सो इट इज इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके, सो यू इक्वल टू माइनस पी, पी फॉर P2 and electric field E for first. This is the electric field of first dipole at this point, electric field due to first dipole, and you know that the electric field produced by electric dipole at axial positions at a distance r. Let us consider this distances r, then putting the value of E1 is a 1/4 pi epsilon naught 2p1. Electric dipole moment of first dipole is P1 because it is the electric field of first dipole at a distance r is r cube. Now you will put the value of E1 in the formula of potential energy, then P2 into E1 is a 1/4 pi epsilon naught 2p1 upon r cube. So potential energy between two dipole is minus 1/4 pi epsilon naught 2p1 p2 upon r cube. This is the formula of potential energy between two dipoles, whose dipole moments are P1 and P2. Clear? But if we calculate the force acting between them, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम लोगों ने ये दो चार्ज रखे थे एट अ डिस्टेंस आर, इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी ये थी, तो इनके बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा था कूलम्बियन फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या वैल्यू होगी 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. ओके, पोटेंशियल एनर्जी इज दिस एंड फोर्स बिटवीन देम इज दिस. इन सेम वे पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द डाइपोल इज दिस, देन व्हाट विल बी फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच में फोर्स क्या होगा. You know that in class 11th force is a negative gradient of potential energy. This is the concept of force. दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा वो पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव ग्रेडियंट होगा.
and we have to calculate the force between these two dipoles. So minus d by dx of u for potential energy. Then what is the potential energy? Minus 1 upon 4 pi epsilon naught 2 p1 p2 upon r cube. Clear? If we calculate this results, differentiate, then it becomes positive and constant will come out. This 2 p1 p2 and we have to differentiate d by dx. यहाँ पर फंक्शन r का है तो इसको भी हम लोग r में कन्वर्ट कर लें, तो d by dr of r की पावर -3. ओके, if we calculate the formula then f will be -6, पावर आगे आ गई, 3 to 6 minus 1 upon 4 pi epsilon naught 6 p1 p2, 3 to 6 एंड r की पावर माइनस ये इंटीग्रेट हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो पावर क्या आ गई? -4 आ गई. ओके, देन f विल बी -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 p1 p2 अपॉन r to the power 4. This is the force between two electric dipoles. That's very important point. Now once again, this is the potential energy between two dipoles and it is the force between two dipoles. Okay, F proportional to 1 upon r to the power 4, and due to a point charges, forces are directly proportional to 1 upon r की power 2. This is the difference between the force between point charges and force between two electric dipoles. नोट करिए.